हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब? बढ़िया। चलिए आज स्टार्ट करते हैं रिवीजन क्रक्स अपना। किसका? एग्रीकल्चरल टर्म्स का, इम्पॉर्टेंट एग्रीकल्चरल टर्म्स जो आपके नबार्ड ग्रेड ए एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है उसका। तो आइए सर फिर वही स्टोरी से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, एग्रीकल्चर एक दुनिया है और इस दुनिया के अलग अलग हिस्सों को समझने के लिए हमें जानना पड़ता है कि पोमोलॉजी क्या है, ओलेरीकल्चर क्या करती है, सिल्वीकल्चर का मतलब क्या होता है। तो हम आज इसी के बारे में जानेंगे एक स्टोरी के थ्रू। पूरी तरह से इसे याद कर लेंगे बिना रट्टा मारे। ऑलराइट दोस्त, तो आइए बताइए पोमोलॉजी क्या है। पोमोलॉजी, जब भी आप फ्रूट और कार्ड्स देखते हो लाइक मैंगो, गुआवा, बनाना, सिट्रस, तुरंत दिमाग में आना चाहिए क्या पढ़ रहे हैं, इसके किसके बारे में हम लोग पढ़ाई करेंगे इससे रिलेटेड। पोमोलॉजी, द कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट्स प्लांट, द कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट प्लांट। थिंक ऑफ पोमो, 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 पोमोग्रेनेट, पोमो इक्वल टू पोमोग्रेनेट, ये क्या फल है भाई। सो व्हाट, ऐसे ही याद करना है आपको, बस ऐसे ही याद हो जाएगा आपको, ठीक है। ओलेरीकल्चर, ओलेरीकल्चर सर क्या होता है सर? ये सब्जियों की दुनिया है सर। मार्केट में भाजी वाला भैया के स्टॉल को इमेजिन करो सर। टोमेटो, ब्रिंजल, ओकरा, कॉलीफ्लावर सब सजाए हुए रखे हुए हैं। ये सब फॉल अंडर व्हाट? ओलेरीकल्चर, कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल। ओलेरीकल्चर, ओला, आलू, प्याज, लौकी, सब्जी सब्जी सब्जी। ऑलराइट सर। फ्लोरिकल्चर सर, फ्लोरिकल्चर सर, फूलों का पौधा साला सर। वेडिंग डेकोरेशन, बॉटनिकल गार्डन, नर्सरीज, पूरा फ्लावर वर्ल्ड सर। That's a floriculture, sir. Floriculture is equal to cultivation of ornamental, annual and perennial plants. फूल is equal to floriculture, sir. जी सर। आइए सर चलते हैं विटिकल्चर पे सर। ग्रेप स्टोरी, अगर किसी ने पूछा ग्रेप्स का स्टडी क्या है तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे इट इज कॉल्ड विटिकल्चर सर, स्टडी ऑफ ग्रेप्स। एंड देन किसी ने पूछा कि सर विनिकल्चर क्या सर? सिमिलर सिमिलर सर लग रहा है सर, विटी विनी। तो आप बोलोगे सर ये वाइन के साइंस के बारे में बात होती है सर। तो आपको याद क्या रखना है सर? तो बस याद रखो सर कि विटिकल्चर ग्रेप्स का स्टडी होता है और विनिकल्चर वाइन प्रोडक्शन यूजिंग ग्रेप्स, वाइन प्रोडक्शन यूजिंग ग्रेप्स। वीनी में एन आ रहा है, वाइन में एन आ रहा है, ऐसे आप याद कर सकते हो। वीनी फॉर वाइन, सुपर सिंपल। ऑलराइट, आइए अब बात करते हैं सिल्विक कल्चर का, जो मैंने बात किया था लास्ट क्लास में। फॉरेस्ट ग्रोज हियर, जंगल, टिम्बर प्लांटेशन, फॉरेस्ट, नर्सरीज, ऑल कम अंडर सिल्वी कल्चर। दिस इज कॉल्ड कल्चर ऑफ फॉरेस्ट, सिल्वी कल्चर। सिल्वी दिमाग में आते ही फॉरेस्ट दिखना, सिल्वी मतलब सिल्वन, सिल्वर मतलब फॉरेस्ट। और ऑलराइट सर, लेकिन इससे सर आप कंफ्यूज मत होइएगा। जैसे विटी विनी में समझ में आ गया होगा, विनी एन तो देखिए जरा वाइन, विटी मतलब ग्रेप। तो सिल्वी और सीरी में कंफ्यूज ना होइएगा सर। सेरीकल्चर जो है ना सर, ये सिल के बारे में होता है और सिल्वी किसके बारे में होता है सर? फॉरेस्ट के बारे में होता है सर, कल्चर ऑफ फॉरेस्ट। आइए सर अब चलते हैं एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी के बारे में सर। की टू पेस्ट कंट्रोल, क्रॉप डैमेज किस वजह से होता है? इंसेक्ट्स और पेस्ट की वजह से। उनके स्टडी को ही हम बोलते हैं सर एग्रीकल्चरल एंटोमोलॉजी सर, स्टडी ऑफ एग्रीकल्चरल इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स एंड पेस्ट। एंटोमो का मतलब भी होता है सर इंसेक्ट्स। अब सर आते हैं सर किस पे? सर एपीकल्चर पे। एपीकल्चर सर मीठास का किंगडम सर। हनी बीज, एपरीज एंड हाइव्स, दीज ऑल आर कम अंडर एपीकल्चर। एपीकल्चर मतलब सर बी, बी कीपिंग सर। ऑलराइट सर, एपीज मतलब बी, एपीज इक्वल टू बी, मधुमक्खी सर। एपीकल्चर सर, मिठास की बात हो रही है सर, हनी बीज की बात हो रही है सर, एपेरीज हाइव्स की बात हो रही है सर। ऑलराइट सर, सेरीकल्चर की बात करते हैं सर। ये लास्ट है सर, सेरीकल्चर सर। हमने ऑलरेडी सब ये सब देख रखा है। सिल्वीकल्चर, ऑलराइट, कल्चर ऑफ मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट, एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी, स्टडी ऑफ एग्रीकल्चरल इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स एंड पेस्ट, एपीकल्चर बी कीपिंग, सेरीकल्चर सिल्क फार्मिंग सर। सेरीकल्चर मतलब सिल्क फार्मिंग, सिल्क का पूरा प्रोडक्शन, सिल्क वार्म रियरिंग, cocoon, silk thread, that's all covered under sericulture, that is called silk farming। तो एक बार फिर से देख लेते हैं सर। पोमोलॉजी, कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट प्लांट्स। पोमो मतलब पोमोग्रेनेट, ध्यान आ जाए भाई, तुम्हें पूरा ऑर्किड दिखना चाहिए। ओलेरी कल्चर सर, ओलेरी सर, आलू सर, वेजिटेबल, कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल सर। फ्लोरी, फ्लावर सर, कल्टीवेशन ऑफ ऑर्नामेंटल एनुअल पेरेनियल प्लांट सर। ठीक सर। विटिकल्चर मतलब सर ग्रेप सर, वाइन, विनी,
Grapes used specifically for what? Wine production. Silviculture, sir. Culture of what? Forest, sir. Silvi मतलब सिल्वन सर. Forest, sir. Agricultural entomology, sir. Important insects और पेस्ट जो एग्रीकल्चरली इंपॉर्टेंट है उसका स्टडी करना सर. एग्री एंटोमोलॉजी. एंटोमो का मतलब ही इंसेक्ट होता है सर. एपिक का मतलब क्या होता है सर? बी होता है सर. तो बी का कल्चर हाइव्स, जो हनी बी बात होती है उसके रिलेटेड बात करते हैं हम सर. वहाँ पे ये स्टडी करते हैं बी कीपिंग के बारे में सर. सेरिकल्चर सर. सिल्क सर. सिल्क फार्मिंग की बात होती है सर. ऑलराइट, होप चीज़ें याद हो गई होंगी अब तक. तो रिटेंशन हो गया होगा. हम इसे और अच्छे से रिटेंशन कराएंगे, सबकॉन्शियस माइंड में डाल के रहेंगे सर. एग्जाम में देखते ही आप टिक मारो, आगे बढ़ो, टाइम सेव करो और अदर क्वेश्चन पे ध्यान दो. दिस इज व्हाट द पर्पज ऑफ आवर वीडियो सर. हम चाहते हैं कि आपको इन्फॉर्मेशन रिटेन कराए और एग्जाम में आप टिक मारे और कॉन्फिडेंट होके जाए सर. आपका दिमाग इतना डेवलप हो चुका हो कि क्वेश्चन अगर ना भी आए ना, आप टिक करके आओगे, एलिमिनेट करके आंसर तक पहुंच जाओगे. इतना कॉन्सेप्ट तो दे दूंगा मैं तुम्हें. ऑल राइट सर, बट घबराना मत बस. कुछ भी हो जाए सर, पैनिक मत करना. दे एग्जाम में पढ़ो चाहे मत पढ़ो लास्ट डे, बट पैनिक नहीं करना सर. इतना ध्यान रखना सर. ऑल राइट दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए. आपको जेन्युइन थोड़ा सा भी हार्ड वर्क लगा हो, 1% भी आप समझ पा रहे हो चीज़ें, प्लीज़ लाइक द वीडियो. 1% का मतलब इन्फॉर्मेशन की बात नहीं कर रहे सर. इन्फॉर्मेशन तो समझ जा रहे हो क्या आप, बट मैं क्या कहना चाह रहा हूँ उसकी बात कर रहा. ठीक है, लाइक द वीडियो. शेयर करिए वीडियो को अपने उन जेन्युइन दोस्तों के साथ जिनको ज़रूरत है जेन्युइन कंटेंट की, जिनको टू द पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड बिल्कुल रेलिवेंट मटेरियल चाहिए. शेयर करिए उनके साथ. और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर करिए सर. चैनल को सब्सक्राइब करना बनता है. इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है सर. हमको पता चलता है कि आपको वीडियो पसंद आया, आप चाह रहे हैं अपना सिलेक्शन, आप सीरियस हो जेन्युइन कंटेंट के लिए, तो हम और मोटिवेटेड हो और अच्छे तरीके से वीडियोज़ को डालते हैं और थोड़ा स्पीड भी बढ़ती है सर. हम टाइम निकालने की और कोशिश करते हैं सर. ऑफकोर्स टाइम के कंस्ट्रेंट है, बट हम जो पढ़ाते हैं हम कोशिश करते हैं कि क्लियर करें जो भी पढ़ा एक बार में, रिटेन करा दे एग्जामिन, ताकि एग्जामिनेशन में आपको याद आ जाए तुरंत, विजुअल दिखे सर. ये नहीं कि बस पढ़ाते जाओ और आपको कुछ पता ही नहीं सर. आपकी बोरियत कम करेंगे सर. रिवीजन हम ही करा दे रहे हैं सर यहाँ पे आपका, जो आप नहीं करते, जो आप सबसे बड़ी गलती करते हो. तो रिवीजन तुम करवा के रहेंगे कुछ भी हो जाए सर आपका. समझ गए? जो एक बार ठान लिया वो करके रहेंगे सर. ऑलराइट, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए उन दोस्तों के साथ जिनको ज़रूरत हो जेन्युइन कंटेंट का. ठीक है सर, थैंक यू.